नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोग को हमारे चैनल पे, जिसका नाम है एविएटर सुनंजय। मैं आप लोग के सामने आज नया वीडियो के साथ मौजूद हूँ। जो आज हम बात करेंगे एविएशन फील्ड के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एविएशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। अभी इस फील्ड में नया नया आया हूँ, तो इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोग के साथ साझा करना चाहूँगा। तो आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि एविएशन फील्ड क्या है, उसमें स्कोप्स क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एविएशन। एविएशन क्या है? एविएशन मतलब क्या होता है? एविएशन मतलब समथिंग रिलेटेड टू स्काई और एयरक्राफ्ट। तो एविएशन में सबसे जो ऊपर होता है, जो इंटरनेशनली जो हेड होता है, उसका उसका जो बॉडी है उसको हम लोग बोलते हैं इकाओ, ICAO, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इसको हम लोग रिलेट करेंगे, समझेंगे, जैसे WHO हो गया, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरे विश्व की पूरे दुनिया को देखता है, उसी प्रकार इकाओ हो गया जो एविएशन इंडस्ट्री को देखता है। और अब इसको हम लोग समझते हैं कंपैरिजन करके। जैसे इंडिया में आए तो इंडिया में हमारा जो हेड है उसमें हो DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, तो DGCA क्या है? तो जिस तरह से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं रेलवे से, जैसे हो गया ना रेलवे मिनिस्ट्री, उसी प्रकार से एक हो गया एविएशन मिनिस्ट्री। जैसे रेलवे हो गया कि वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन। इस प्रकार से एविएशन भी है, जो भी यातायात का साधन है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो एविएशन मिनिस्ट्री रेलवे मिनिस्ट्री, उड्डयन मंत्रालय रेल मंत्रालय। उसी प्रकार से एविएशन मिनिस्ट्री का जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो पूरा रेगुलेट करता है एक्सेप्ट एयरफोर्स को छोड़कर, DGCA जो भी इंडिया में, ये क्योंकि एयरफोर्स डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो DGCA उसको रेगुलेट कर, एयरफोर्स को छोड़कर जितने भी सारे एयरक्राफ्ट उड़ते हैं इंडिया में, सारे को रेगुलेट DGCA करता है। तो एयरक्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं इसमें, जैसे आप देख लीजिए, बहुत तरह के होते हैं। एम्फीबियन, एरोडाइन, एरोबैटिक, एक्रोबैटिक, हॉट एयर बैलून, ग्लाइडर, पैरासूट, ड्रोन, काइट्स एक्सेट्रा। काइट्स दोस्तों एयरक्राफ्ट की श्रेणी में ही आता है। और उसी प्रकार से जैसे DGCA हो गया, तो DGCA को थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे पुलिस में होता है ना DGP, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, उसी प्रकार से DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अभी फिलहाल इंडिया के DGCA में जो एविएशन मिनिस्टर हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। ली अब इसको हम लोग थोड़ा सा कानूनन जोड़ते हैं, जो भारत के संविधान में है। तो भारत संविधान में एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में एयरक्राफ्ट रूल 1937 का सब रूल नंबर 61 ये कहता है कि प्रत्येक हवाई जहाज को उड़ाने से पहले उसको फिट फॉर फ्लाई सर्टिफाई करने के लिए AME लाइसेंस होल्डर की ज़रूरत है। तो मतलब कि बिना AME लाइसेंस होल्डर को कोई भी जहाज ज़मीन नहीं छोड़ सकता है, कोई भी एरोप्लेन ज़मीन नहीं छोड़ सकता है। तो यहाँ पे हो गया कि AME लाइसेंस होल्डर मतलब चाहिए ही चाहिए जहाज उड़ाना। अगर दिन भर में एक जहाज अगर 10 बार टेक ऑफ करता है तो उसका 10 बार लाइसेंस AME होल्डर वहाँ पे साइन करेगा, सर्टिफाई करेगा कि हाँ यू आर फिट फॉर फ्लाई, आप उड़ सकते हो। तो AME लाइसेंस होल्डर की ज़रूरत है। चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं कि इसमें स्कोप क्या है, स्टडी क्या है, करना क्या पड़ता है, कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं। तो इसमें जैसे आप सोचते हैं कि पहले तो बनेगा, पहले कोई बनाएगा, उसको मैन्युफैक्चरिंग करेगा, फिर कोई उड़ाएगा, कोई उसको मेंटेन करेगा, रख रखाव, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस वो हो गया। तो इसको हम लोग तीन डिवाइड करके, 3 भाग में करके समझते हैं। तो पहले कोई बनाएगा, उसमें आ जाते हैं एरोस्पेस इंजीनियर और एरोनॉटिकल इंजीनियर। तो अब और सेकंड चीज़ हो गया पायलट, और थर्ड पार्ट हो गया
मेंटेनेंस करने वाले एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। तो एरोनॉटिकल इंजीनियर का काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, वो सिर्फ उसका काम है मैन्युफैक्चर कर देते हैं और बनाकर छोड़ दिए, बना दिए। और एरोस्पेस इंजीनियर क्या होता है? एरोस्पेस इंजीनियर वो होते हैं जो वो ऐसा क्राफ्ट बनाते हैं, एयरक्राफ्ट जो स्पेस के ऊपर जाता है, जैसे मिसाइल वगैरह होगा। और अब आते हैं तो अब तो एयरक्राफ्ट बन गया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दिया, पर भाई बनाएंगे तो उसका यूज भी तो करेंगे तभी तो फायदा है, आखिर बनाने का फायदा क्या होगा? तो वो एयर मैन्युफैक्चरिंग बनाकर बेच दिया, अब उसको किसी ने खरीदा, अब उसको चलवाएंगे। तो चलाने के लिए चाहिए 2 लोगों की मिनिमम, मतलब सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी, वो होंगे पायलट, उड़ाने के लिए पायलट, और उसका रख रखाव मेंटेनेंस करने के लिए इंजीनियर। तो अब आते हैं तो पायलट का और इंजीनियर का, इसमें एक डिफरेंस और है, इंजीनियर एरोनॉटिकल इंजीनियर और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और एएमई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर और पायलट में। पहला डिफरेंस यह है कि एरोनॉटिकल इंजीनियर और एरोस्पेस इंजीनियर एक डिग्री है, डिग्री डिप्लोमा है, ये आपको कॉलेज देती है, कंप्लीट करेंगे 4 इयर्स का प्रोग्राम तो देती है। लेकिन ये जो एएमई और पायलट का कोर्स है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर और पायलट का कोर्स, तो उसमें आपको डिग्री नहीं मिलती है, कोई डिग्री नहीं है, और वो एक लाइसेंस कोर्स है। इसमें क्या करती है कि एक सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद डीजीसीए जो रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया का, वो लाइसेंस प्रोवाइड करती है, जिसको क्लास 1 रैंक ऑफिसर बोलते हैं। इसको डीजीसीए एविएशन क्षेत्र में जैसे एमबीबीएस कोई करता है तो उसको लाइसेंस देते हैं, उसी प्रकार जैसे लाइसेंस मिलता है आईएएस आईपीएस बनते हैं उनको लाइसेंस मिलता है, उसी कैटेगरी में एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर को रखा जाता है। उसमें सर्टेन क्राइटेरिया होता है कब लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद लाइसेंस मिलता है, जो क्लास 1 रैंक ऑफिसर बोले जाते हैं। उसी प्रकार पायलट का है, पायलट का भी लाइसेंस मिलता है, उनको भी डिग्री नहीं मिलती है। उसको इस बात से समझते हैं कि डिग्री क्यों नहीं मिलती है, तो डिग्री तो सबको मिल जाएगी, डिग्री तो मिल जाएगी कि जो 30% लाए उनको भी मिलेगा, जो 90% लाए उनको मिलेगा, दोनों तो सेम कैटेगरी होगा। तो अगर वैसा अगर 90% वाले इंजीनियर है वो बना रहे तो ठीक है, वही अगर 30% वो बना रहे तो जहाज तो एरोप्लेन तो जाएगा सेफ्टी पर्पस। तो सेफ्टी पर्पस के लिए लाइसेंस करते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपको इतने पेपर क्लियर करने हैं, इतने साल एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपको मिलेगा। इसमें भी एएमई के अंदर में लाइसेंस होल्डर हैं, लाइसेंस होल्डर के अंदर टेक्नीशियन काम करते हैं, लाइसेंस होल्डर हैं वो आएंगे सर्टिफाई करते हैं कि हाँ आप होने लायक है। उससे पहले टेक्नीशियन है, जूनियर टेक्नीशियन है, सीनियर टेक्नीशियन है। अब इसमें आगे आते हैं कि इसमें कैसे करना क्या होता है, मतलब पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई के लिए जैसे बीटेक करते हैं तो एरोनॉटिकल इंजीनियर वगैरह जैसे उसमें एरोनॉटिकल वगैरह का होता है, लेकिन एएमई का एक मतलब सेपरेट होता है, सेपरेट कॉलेज होता है। आपको जहाँ पे बीटेक करते हैं जिस यूनिवर्सिटी से वो नहीं करा पाएगी, इसके लिए सेपरेट होता है, इसका अलग लाइसेंस होता है, इसके लिए अलग डीजीसीएस कंट्रोल होता है। इसका एग्ज़ाम भी डीजीसीए लेती है, गवर्नमेंट के थ्रू होता है, हर साल में 4 बार होती है। और ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप भी अगर एविएशन क्षेत्र में रुचि रखते हैं, वायुयान से संबंधित रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।